लेकिन अगर आप जायसवाल और बाबर का मवाजना करें, अरे कोई बनता ही नहीं, एक उल्टे हाथ से मारता है हाँ। और एक उल्टे हाथ से पिटता है सिर्फ। कोई कोई खूबी कोई बाबर काम की नहीं। खूबी ये है कि वो उसको हर उल्टे हाथ वाला आदमी ठोक रहा है उसको पकड़ अच्छा, के। आप समझे? जैसे बाबर की बैट्समैन अगर जितनी आप लोगों को शिकस्तें- लगेगा भाई खूबसूरत देखना, बाबर की शिकस्तें आपको पता है ना, उल्टे कवर हाथ से आ रही ड्राइव हैं। खूबसूरत मारना या स्लो विकेट्स पे कोई अच्छा सा व्हाइट स्ट्राइक मार देना, इससे होना क्या है? कल आपने पूरे दिन जो तमाशा देखा, मिसाल के लिए ला रहा हूं मैं, क्योंकि सुपर लीग हम कहीं और भी कर रहे हैं दोनों, तो आप लोगों को वहां भी मिल जाता है हमारा तज्जिया, तो यकीनन एक चीज पे कमी बोला जाता है कि इतना कि वो हजम हो जाए। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि कंटेंट साफ रिपीट नहीं बात, होता भाई हमारा। हाँ, लेकिन साफ बात ये है कि काम ही ना यार करे आदमी के, लोग बोर हो जाए। जडेजा की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, दोनों सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने पहले दिन इस टीम को सहारा देकर एक मैसेज दे दिया कि हम जो कर सकते थे हमने कर लिया बेटा, अब तुम लोगों में जितना दम है, तुम सब आए हो डोमेस्टिक वासिफ से, ने भी इसकी अब बात काम कही। उतार दो। तो पहले सरफराज खड़ा हुआ, उसके बाद दूसरी इनिंग में जायसवाल ने कहा, देखे बड़ा आसान था, जायसवाल को कोई ड्रॉप भी नहीं कर सकता था कि 2 इनिंग में फेल हुआ, बाकी तो डबल अबे सेंचुरी। उसका डेब्यू तो देखो, अरे, वहां पर सेंचुरी है, उसके अलावा 172 रन का है। इसी और इनिंग में रन बना रहे उसने हो। पार्टनरशिप स्टैंड दिया हुआ जहां पे रोहित What शर्मा about अपनी ध्रुव फॉर्म जुरैल? देख रहे थे। रोहित शर्मा के लिए नेक शगुन तो जायसवाल बना है। हाँ। सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है रोहित शर्मा को फॉर्म में वापस लाने के लिए। और फिर उसने डेब्यू के ऊपर मैन ऑफ द मैच लिया है वेस्ट इंडीज के अंदर। कमाल बात हो गया। बेटा ये मैं आपको लिखने से बताऊं, नहीं होगा, जो भी 2019 लिख रहा है मुझे नाम नहीं दिख रहा। 2019 में यंगेस्ट आईसीसी कह रही है कि हमारा यंगेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर था ये 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन ठोके में से। हाँ। वहां पर भी 3 से 4 मैचेस के अंदर ये मैन ऑफ द मैच क्या रहा। अपने तो गेम भाई को यार, इसने मोल्ड किया, क्या तो चेंज समझे किया नहीं, यार, आप मेथड समझे? इसने अपना। दो अब जब उसको मौका मिला इंडिया से, जब उसको मौका यार, पहले टेस्ट में सेंचुरी मारता है, पहले T20 डेब्यू पे वो 50 मारता है, मतलब उससे कहीं गुंजाइश छोड़ी आपको मुंह भर के बोलने की कि आप उसके खिलाफ बात करें। बात सीधी सी ये है कि यार कंसिस्टेंसी बड़ी अहम होती है। अब तक की जो उसकी एज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि उसका मुकाबला बनता है, नहीं बनता उसका मुकाबला इस वक्त दौरे हाजिर में अगर आप चले रविंद्र जडेजा है जो उसके करीब तरीन नजर आता है मुझे कि यार वो शायद अगर उसको वो कॉन्फिडेंस जो केन विलियमसन दे रहा है, हो सकता है वो तीनों फॉर्मेट के लिए अच्छा कर जाए। यहाँ पर जायसवाल के पास अभी मुकाबला नहीं बन रहा उसका इस एज के अंदर कि आप उसका मुकाबला कर ले मेरे घंटे से। मैंने कहा था ना, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चला, कुछ बातें हो रही थी, लोग पूछ रहे थे कि यार ये डिबेट जोर पकड़ गई है, तो ये कोई तफरी डिबेट नहीं है कि यार क्या जायसवाल, भाई अगर मैं ये देखूं कि जायसवाल अभी 23 साल का नहीं हुआ है, 22 साल कुछ दिनों का है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है, वो डबल सेंचुरीज और जिस मेथड से बना रहा है, मतलब आप प्लेयर में क्या देखते हैं? वो भाई ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए सुस्त, ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ छक्के मारे, उसके पास हर गेर है भाई, क्योंकि उसको पूरी बैटिंग करनी आती है। ये बेसबॉल का जो जनाजा राजकोट में उठा, इंडिया सिर्फ पहले दिन परेशान हुआ था थोड़ा सा। अच्छा भाई उन लोगों का शुक्रिया, लेकिन मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी कि आपने किसी साहब का क्लिप डाला कि फला साहब कह रहे हैं, किसी ने हमें टैग किया है और उन साहब को भी किया है, मैं उनको एहतराम के साथ, उनकी राय थी कि लोग ये कह रहे थे कि ये तो सिर्फ बैटिंग विकेट है, इंग्लैंड 700-800 बनाएगा, 400 रन वो 40 ओवर पता नहीं कि कितने 50 ओवर में भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तो और इसलिए अच्छा भाई वो किसी ने लिखा, तो उसमें आप हमारी तारीफ कर रहे थे, जो भी होगा वो समझ जाएगा। मेरी नजर से वो टैगिंग आज जरा सी गुजरी। अच्छा, ये कहा, हम बताओ, इसलिए इनको देखते हैं कि इन्होंने कहा था सुबह 1 विकेट आने दो, ये सिर्फ डकेट खेल रहा है, उसके बाद इंग्लैंड पूरी रंगी हो जाएगी। अबे इंग्लैंड को एक दिन पहले कह दिया, इंग्लैंड बढ़ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी तक बाबर आजम ने क्यों 200 नहीं मारा टेस्ट के अंदर? हालांकि बाबर आजम बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ है और बाबर ने अपने घर के अंदर भी टेस्ट मैचेस खेले हैं, बाबर ने अवे भी खेले हैं। तो एज अ सपोर्टर ये मैं पूछना मेरा फर्ज है कि अगर एक लड़का 7 इनिंग्स के अंदर 202 दफा मार चुका हुआ है, तो बाबर आजम जैसे बड़े लेवल के प्लेयर जिसका शुमार हम करते हैं स्टीव स्मिथ का कंपैरिजन, जो रूट का कंपैरिजन, केन विलियमसन का, विराट कोहली का, उनके तो 200 हैं। अभी केन विलियमसन ने पिछले 7 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं, 7 टेस्ट मैचेस में उसने सेंचुरीज मारी हैं। वो तो अखीर उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया टेस्ट के अंदर, उसने सबको पीछे छोड़ दिया हुआ है। एक वाहिद प्लेयर नजर आ रहा है कि इस वक्त जो टेक्निक में देखा जाए शानदार किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। तो सवाल वही आता है कि जब ये लोग 200 मार चुके हुए, नए लड़के आके 200 मार रहे हैं, तो बाबर आजम ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे 200 प्लस रन क्यों नहीं स्कोर किए? इसका जवाब मुझे चाहिए नहीं है। लेकिन जायसवाल तो भाई उसकी अपनी क्लास है, उसका कभी किसी से कंपैरिजन बन ही नहीं सकता, वो दुनिया की शान है इस वक्त। तो आप राय के मुताबिक बताऊं तो जायसवाल बहुत बाहर है भाईजान, इसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है, इसका जो जज्बा है वो आउट क्लास है, इसकी स्ट्रेटेजी आउट क्लास है, इसके खेलने का अंदाज कमाल है, इसमें जज्बा है। इसने देखे कितने रन किए हैं,
डबल सेंचुरीज डबल सेंचुरीज की हैं, तो सैम अयूब तो अपने ख्वाब में नहीं सोच सकता। हमारे जो कैप्टन साहब है बाबर आजम 278 मैचेस खेल चुके हैं, तो अभी तक एक डबल 100 नहीं है। उस बच्चे ने तो अभी आकर शुरुआत में ही डबल 100 जड़ मुझे दिया। बताइए सर, पूरी दुनिया में इस टाइम जैसवाल फेमस हुए बड़े, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को वक्त डाले, क्या कहेंगे इंग्लैंड की तो बेसबॉल उन्होंने वार के रख दी हुई है। बेसबॉल वाड़ के रख दिया, खड्डा खोद के बेसबॉल को दफन कर दिया उसने उधर ही।